तो गीता का दर्शन लगभग वही है जो वेदांत दर्शन है, उसमें कुछ मौलिकताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, ये जो गीता नाम की पुस्तक है ये क्या है, क्यों ये लिखी गई थी, एक तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी जो पता ही है आपको, बस एक रेफरेंस के तौर पर ध्यान रखें। गीता एक पुस्तक नहीं, पुस्तक का अंश है। कौन सी पुस्तक का अंश है? महाभारत का अंश है। हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में जो रामायण है उसका संबंध नैतिकता से ज्यादा है और महाभारत का संबंध यथार्थ से ज्यादा है। रामायण सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, महाभारत सिखाती है कि जीवन कैसा हो जाता है। तो घरों में आमतौर पर रामायण होती है, महाभारत होती है, महाभारत हो जाती है। हर घर चाहता है कि उसके अंदर रामायण हो, पर होती है महाभारत उसके अंदर। तो महाभारत का मतलब ही क्या, महायुद्ध हो जाता है, झगड़ा फसाद ये सब होता रहता है। ठीक है, तो महाभारत के युद्ध की कहानी आपको पता ही है कि युद्ध का प्रसंग है। युद्ध में एक ही परिवार के दो हिस्सों में युद्ध है, एक तरफ अर्जुन है, दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के सारे कजन्स, 99 कजन्स सामने खड़े हुए हैं। एक कजन तो भाग के इधर आ गया था, बाकी 99 कजन सामने हैं। उसके गुरु हैं, उसके बाकी दोस्त हैं जिनके साथ पढ़ा लिखा है, सब सामने हैं। ऐसे में किसी का भी दिल डोल जाएगा, ये अर्जुन की बात नहीं है, बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है ऐसे टाइम पर। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण बहुत चालाक थे, कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। दुर्योधन बुड़बक टाइप का था, बहुत बड़ा बुड़बक, समझते हैं आप लोग? बेवकूफ, मतलब बिहार में एक शब्द है बुड़बक, जिसको उत्तर भारत में बोलते हैं बेवकूफ, उसे वहां बोलते हैं बुड़बक। बकलोल भी कहते हैं, बकलोल भी कहते हैं। हालांकि बकलोल में एक दूसरी छवि ये है, जो ज्यादा और बेकार बातें बोलता रहता है उसके लिए ज्यादा चलता है। लेकिन हाँ, जो बुड़बक है अगर बोलेगा तो बकलोल कहलाएगा उसके बाद, ऐसा भाव आता है। तो दुर्योधन बुड़बक था। कृष्ण जी सो रहे थे, दुर्योधन पहुंचा, उसमें युधिष्ठिर भी पहुंच गए। तो दुर्योधन से पूछा, पहले बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए, पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना। कृष्ण बोले ले जाओ। फिर इनसे पूछा युधिष्ठिर से, अर्जुन से क्या चाहिए? बोले हमें तो आप चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप होंगे तो सब मैनेज कर ही लेंगे, हमारे बस की बात तो है नहीं, आप होंगे तो मैनेज हो जाएगा। कृष्ण बोले ठीक है, मैं तुम्हारा हुआ। तो क्या बनेंगे? लड़ूंगा नहीं। बोले चक्र तो है ही ना मेरे पास यार, चक्र तो है ही है। तो अंत में दिक्कत आएगी, चक्र को बोलेंगे जाओ सबको निपटा के आओ। वो स्वचालित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स है भारत का। तो कहां से शुरू होता है? तो कितना खतरनाक था चक्र, उसको बताने के सो जाके मारना है। ठीक पते पे जाता था, उसी को मार के लौट के आता था, वहीं स्टैंड में खड़ा हो जाता था। उसके बाद इतना एडवांस हमारे पास हथियार थे। कृष्ण ने कहा कि मैं ये सब नहीं करूंगा, चक्र रख लेंगे, बांसुरी भी रख लेंगे, कहीं काम आएगी तो बजा लेंगे उसको भी, लेकिन मूल रूप से मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। अर्जुन, अर्जुन को भी लगा कि बढ़िया बात है। एक जोक किसी ने सुनाया एक बार, कि एक बार अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसका मन हुआ कि मैं ड्राइव करता हूँ। ड्राइवर से कहा तुम साइड में बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। अब वो बेचारा क्या बोलेगा, हाँ सर आइए, चलाइए, अब चलाइए। अमिताभ बच्चन चला रहा था, सामने ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो अमिताभ बच्चन ने खिड़की नीचे की। वो ट्रैफिक पुलिस वाला उसके बाद ठीक से मांग पाया हुआ चला नहीं, कैसे कांपने लगा, वो कांपने लग गया। तो वो अंदर झांके देखे बार बार। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा क्या झांक रहे हो? तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन आदमी जिससे ड्राइवर आपको रखा है। तो मेरी ज्यादा रुचि ये जानने में है कि अमिताभ बच्चन को ड्राइवर किसने रखा है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उसने एक बार ये मजाक किया। तो बात सही है, कृष्ण को ड्राइवर रख लिया अर्जुन ने, कृष्ण सारथी और अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। अर्जुन की क्या हैसियत देखी। और फिर जब युद्ध में गए, कृष्ण को आइडिया था वहां जाके ये थोड़ा अच्छा आएगा। जैसे गए उसने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या, मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टू द प्रिंसिपल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, योर्स ओबीडिएंटली एबीसी करना शुरू कर दिया उसने। कृष्ण बोला प्रिंसिपल मैं ही हूँ, और यहाँ का नहीं, वो ब्रह्मांड का प्रिंसिपल हूँ, ठीक से बात समझ ली।
फिर अंत में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप के माध्यम से ज्ञान दिया। युद्ध को थोड़ा स्टे करवा दिया कि भाई तुम लोग थोड़ा रुको, बच्चे को ज्ञान दे लें, उसके बाद थोड़ा तैयार हो जाए, फिर युद्ध शुरू करेंगे। वो जो हिस्सा है 18 अध्यायों में, उसको बोलते हैं भगवत श्रीमद् भगवत गीता। तो कुल मिला के 18 खंडों में लिखी गई, मतलब बोली गई रचना है। और वहीं पड़ोस में वेद व्यास कागज पेन लेके बैठे हुए थे। जैसे जैसे कृष्ण ने बोले शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाए, और बाद में जाके उन सारे शॉर्ट नोट्स को वापस लिखा। तो पुराने जमाने में संकट ये भी तो है, एक बार मोहम्मद जो थे, मोहम्मद पैगंबर 40 की उम्र में थे और अचानक अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया, जबरदस्त ज्ञान दिया, जो रोजे के दिनों में होता है ना, उन दिनों में ज्ञान दिया। जिब्राइल फरिश्ता था, गैब्रियल कुछ लोग बोलते हैं, उसके माध्यम से दिया। फिर मोहम्मद पैगंबर ने 40 की उम्र से 63 की उम्र तक वो लिखा। 63 में उनकी मौत हो गई। 23 साल तक लिखा। अब एक पेज तो है ही ना भाई, कि जो ज्ञान एग्जैक्टली मिला था, क्या वो एग्जैक्टली याद रहा होगा? ये दुविधा यहां भी है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, कृष्ण तो लगातार बोल रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, रिकॉर्डिंग डिवाइस थी नहीं उस जमाने में, क्या पता हो, जिस जमाने में चक्र था हो भी सकता है। उसके बाद फिर उसको लिखा गीता के रूप में। तो जो शक करने वाले लोग हैं वो शक करते हैं कि भाई क्या भरोसा कि यही बोले थे, कुछ और बोले थे, सही नोट किया गलत नोट किया, क्या भरोसा? तो डाउट तो कोई कर सकता है, हर धर्म पे कर सकता है। बाइबल, ईसाई लोग बोलते हैं कि बाइबल की मूल प्रति स्वर्ग में है, प्रतिलिपि इस पृथ्वी पर आई है। तो क्या होता, फोटो भी साफ ना हो पाई हो, एक हाथ पे छूट गया हो, क्या पता, होता फोटो कॉपी भी ऐसा। तो ये हो गया गीता। दूसरी बात है, गीता में जो सिद्धांत है, हमें तो सिद्धांतों से मतलब है, तो गीता में जो तत्व मीमांसा है उसके एक दो आपको सिद्धांत बस पता रहे तो हम सीधे आते हैं उसकी रीति मीमांसा पर। उपनिषद के लोग जो मानते हैं वो गीता में माना गया है। तो गीता ये मान के चलती है कि ईश्वर है, और वो मतलब कर्ता धर्ता सहर्ता। ईश्वर की धारणा में 3 शब्द चलते हैं कि ईश्वर क्या है, पहले कर्ता है, फिर धर्ता भी है। धर्ता में ना र पूरा नहीं है, र त के ऊपर है, वरना हो जाएगा ईश्वर धर्ता भी है। आप समझते हैं? मतलब 2 धर दिए है ना। तो ईश्वर धर्ता है मतलब धारण करता है, कर्ता मतलब उसने सृष्टि को बनाया, धरता मतलब सृष्टि का पालक, हाँ पालक कह लो, धनिया पालक जो कह लो, उसने पृथ्वी को चलाया, हाँ पालक पालन से है, ठीक है। और सहर्ता मतलब है कि नष्ट करता है। इन्हीं 3 कामों के लिए हमने क्या किया, ब्रह्म विष्णु महेश, ये ट्रिनिटी जो 3 ईश्वरों की कल्पना है वो कर ली। पहले एक ब्रह्म से ही काम चल जाता था, फिर 3 हो गए, ब्रह्म विष्णु महेश। तो ब्रह्म सृष्टि को बनाता है, ब्रह्म वो है जो सफेद दाढ़ी वाले अंकल हैं, वो ब्रह्म है। विष्णु वो है जो समुद्र के अंदर सांप के ऊपर लेटे हुए हैं और जिनकी पत्नी लक्ष्मी उनके पैर लगातार दबा रही है। पता नहीं कैसा दर्द है जो ठीक है दबा रही है। और अब छवि देखिए, भगवान की छवि में ये है कि भगवान की पत्नी भगवान के पैर दबाती है। उन चित्रों को देख के जेंडर इक्वालिटी कैसे आएगी? मैंने आज तक ऐसा कैलेंडर नहीं देखा कि विष्णु जी पैर दबा रहे हो, लक्ष्मी जी लेटी हो। भाई दर्द तो पैर में किसी के भी हो सकता है ना। और यदि पति के पैर में दर्द होने पर पत्नी का धर्म है कि पैर दबाए, तो पत्नी के पैर में दर्द होने पर पति का धर्म है कि पैर दबाए। इसमें क्या दिक्कत है ऐसी? ऊपर से शेषनाग परेशान की मेरे ऊपर काहे सो रहे हैं? ये भी तो ये भी तो एक मामला है ना। इकोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है इसमें, परिस्थिति के संकट है या नहीं, वो संकट उसके पीछे है। खैर हंसी मजाक अपनी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, है ना। तीसरे महेश यानी कि शिव जी हैं, वो संहार करते हैं, और वो संहार करते हैं, काशी में रहते हैं। जब जिसका टाइम पूरा तो उसे निपटाते हैं, तो उनका ये काम है। हाँ ये भी है कि विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका जैसा मामला हो सकता है, एक बात है। दूसरी बात, गीता मानती है कि आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता के विश्वास को जन जन तक पहुंचाने का काम जिस ग्रंथ ने किया है वो गीता है। और इस मामले में एक
श्लोक आपके नोट्स में लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसको याद करके पेरेंट्स से सुनाना, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है। ठीक है, तो आत्मा कौन है? जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, जिसे आग जला नहीं सकती है, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो, जिसे पानी भिगा नहीं सकता है, न शोषयति मारुतः, जिसे हवा सुखा नहीं सकती। क्या बात है, जबरदस्त है। अनब्रेकेबल है आत्मा और अनइनफ्लेमेबल है ना। तो आत्मा तो वही चेतना वाली चीज है ना। चेतन वस्तु कैसे, जैसे विचार जल गया, कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा अरे यार आग लग गई थी, मेरे विचार जल गए उसमें, नोट्स तो रखे पर याददाश्त जल गई है उसमें मेरी, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आत्मा तो भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसे कोई कैसे काटेगा, कैसे जलाएगा। तो आत्मा की अमरता को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी ये मानते हैं। तो ये मेटाफिजिकल जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे ये सिद्धांत हैं। मोक्ष को मानती है गीता, हालांकि मोक्ष को इथिक्स में ले लेंगे, तो मैं ई लिख रहा हूं, इथिक्स में इसको विस्तार में लेंगे। मोक्ष असल में दोनों में आता है। मोक्ष क्या स्थिति है वो मेटाफिजिक्स की बात है, मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, ये इथिक्स की बात हो जाती है। और जगत को लेकर इनका विचार यही है कि जगत ईश्वर ने बनाया है और विशेष प्रयोजन से बनाया है। अब आइए अब गीता की नीति मीमांसा, जो कि आपका पाठ्यक्रम है। हालांकि नीति मीमांसा को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा लिंक यहां से आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से